हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही है एक कोरियन हाइस्ट मूवी कलेक्टर्स को। तो अगर आपको एनिमेटेड मूवीज का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन। तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी एक बार विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है एक जगह से जहाँ पर एक रैंडम सा आदमी आ जाता है और वहाँ पर उसे ज़मीन के नीचे से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एकदम सुबह सुबह एक टेम्पल में एक आदमी को देखते हैं जो कि वही बच्चा होता है जिसे ज़मीन से निकाला गया था। और ये सीन काफ़ी सालों बाद का है। इस लड़के का नाम होता है कैंग और ये एक चोर होता है। यहाँ पर सबके जाने के बाद वो ग्रेव के अंदर से एक मूर्ति को चुरा लेता है और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर पुलिस को एक चोको पाई का पैकेट मिलता है क्योंकि ये कैंग का सिग्नेचर होता है। वो जहाँ भी चोरी करता है वहाँ पर चोको पाई का एक पैकेट छोड़ करके ज़रूर जाता है और वो एक ग्रेव रॉबर होता है। मतलब कि वो एक ऐसा चोर होता है जो कि पुरानी पुरानी ग्रेव्स के अंदर से आर्टिफैक्ट्स को चुराता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। जिन की एक असिस्टेंट होती है जिसका नाम होता है यून। यहाँ पर वो दोनों साथ में एक वॉल्ट के पास में जाते हैं जिसका डिज़ाइनर उसे उसी वॉल्ट को दिखा रहा होता है। ये वॉल्ट जिन ने बनाई होती है क्योंकि उसे आर्टिफैक्ट को रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और कहीं वो चोरी ना हो जाए, इसीलिए वो अपने ही बने हुए होटल के अंडरग्राउंड वाली जगह पे एक बहुत बड़ी वॉल्ट बनवाता है और इसी वॉल्ट के अंदर वही सारे आर्टिफैक्ट रखे होते हैं। यहाँ पर एंट्री सिर्फ जिन को ही मिल सकती है क्योंकि इसके लिए उसके आइज का रेटिना और उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं। पर अब क्योंकि इस वॉल्ट के बारे में उस वॉल्ट के डिज़ाइनर को भी पता होता है तो जिन यहाँ पर वापस जाते वक्त यून से बोलता है कि वो डिज़ाइनर को मरवा दे। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक किलर को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारता है और यहाँ पर वो डिज़ाइनर को ही मार देता है। इसके बाद उसे तुरंत यून का कॉल आता है और वो कहती है कि जिन उसी स्टैचू की तलाश में है जिसे कुछ ही वक्त पहले टेम्पल से चुराया गया है और अब किलर को उसी स्टैचू को चुराने वाले को ढूंढना है। यहाँ पर यून काफ़ी दूर से उसी किलर को देख रही होती है और अब सीन शिफ्ट होता है कैंग की तरफ, जहाँ पर कैंग अलग अलग लोगों को स्टैचू को बेचने के लिए जा रहा था पर कहीं पर भी उसे अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वो मिस्टर जू के पास जाता है लेकिन जू उससे ज़बरदस्ती स्टैचू को खरीदना चाहते हैं तो कैंग वहां से उसे चकमा दे करके भागने लगता है। अब जू के आदमी उसके पीछे पड़े होते हैं कि तभी वहां पर वो भागते भागते एक लड़की से लड़ जाता है और इसके बाद वो आगे जाता है जहां पर कॉप आ जाता है। यहाँ पर कॉप सबको रोक लेता है और अब वो पैकेट को चेक करता है तो उसके अंदर एक दूसरा नॉर्मल सी शॉप से खरीदा हुआ स्टैचू होता है। असल में कैंग ने रास्ते में उस स्टैचू को बदल दिया होता है। जहाँ पर वो उस लड़की से लड़ा था वो लड़की उसी की ही दोस्त होती है और अब वो स्टैचू उसी लड़की के पास में होता है। यहाँ पर इस वक्त में कैंग वो स्टैचू उसी कॉप को दे देता है और अपना एक कार्ड जू के पास छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। सालों पहले जिस आदमी ने कैंग को मिट्टी से निकाला था कैंग उसी के साथ में रहता है और वो लड़की उसी आदमी की बेटी होती है। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोबारा से जू से मिलने के लिए जाता है क्योंकि जू ने उसे कॉल किया था और इस बार वो तमीज़ से बिहेव करेगा। यहाँ पर वो एक डीलर को बुलाता है जो कि होता है जिन। यहाँ पर जिन को उसी स्टैचू की तलाश होती है पर अब यहाँ पर यून उस स्टैचू को देख करके बोल देती है कि ये फेक है। और इसके बाद जब यून कैंग से बात करती है तब वो उसे बता देती है कि अगर वो बोल देती कि स्टैचू रियल है तो फिर जिन उसी वक्त कैंग को मरवा देता ताकि किसी को भी कभी पता ना चले कि वो स्टैचू जिन के पास कैसे आया है। और वो नहीं चाहती थी कि कैंग की डेथ हो क्योंकि कैंग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट चोर होता है। और अब नेक्स्ट सीन में जब कैंग अपने घर पे होता है तभी वही लड़की जो कि उसकी दोस्त होती है, मूवी में इसका नाम बताया नहीं गया है तो हम इसे येन बोलेंगे। येन यहाँ पर मैकेनिकल चीज़ों को बनाने में एक्सपर्ट होती है तो वो इतनी छोटी सी मूर्ति के अंदर एक बहुत ही छोटा सा जीपीएस सेट कर देती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में कैंग यून के पास जाता है उसी स्टैचू की डील के लिए। यहाँ पर उनकी डील एक कसिनो में होती है जहाँ पर यून पैसों के बदले कैंग को चिप्स देती है जो कि पूरे $2 लाख के होते हैं। लेकिन कैंग यहाँ पर चिप्स को कैश कराने के बजाय उसे ले जा करके एक रॉलेट टेबल पर रेड कलर पे लगा देता है
और उसकी किस्मत खराब होती है और वो पहली बाजी में सारे पैसे हार जाता है। इसके बाद यून उसे डिनर के लिए पूछती है और जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब यून उसे एक ऑफर देती है। वो उसे बोलती है कि वो उसके लिए चोरी करे और बदले में वो उसे काफी सारे पैसे देगी। क्यांग मान जाता है तो वो उसे कार की चाबी देती है। जब वो कार के अंदर जाता है तब उसे वहां पर एक फाइल मिलती है। फाइल के अंदर चाइना के एक टॉम की फोटोज होती हैं। टॉम वो जगह होती है जहां पर पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की लाश को दबा दिया जाता था और इसके बाद ऊपर से एक स्तूप को बना दिया जाता था। यहाँ पर क्यांग का काम होता है कि उसे टॉम के अंदर से एक पुराने म्यूरल को चुराना होगा। क्यांग इस काम के लिए तुरंत ही मान जाता है तो यून उसे बोलती है कि वो कार उसके लिए गिफ्ट है, पर वो कार रेड कलर की होती है और अभी अभी वो रेड कलर पे ही अपने सारे पैसे हार करके आया होता है। इसीलिए क्यांग उस कार को लेने से मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो जाता है डॉक्टर जोन्स के पास जो कि ऐसे म्यूरल्स को लेकर के एक्सपर्ट होते हैं और उससे म्यूरल को चुराने में उनकी भी हेल्प लगेगी। उन म्यूरल्स को वहां से कैसे रिमूव करना है इसका तरीका सिर्फ डॉक्टर जोन्स को ही पता होता है। तो जोन्स भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और सारी प्लानिंग कर करके जोन्स और क्यांग ये दोनों ही चाइना चले जाते हैं। चाइना में यून का एक आदमी होता है जो कि उन्हें वहां पर उस टॉम तक लेकर के जाता है। जब रात हो जाती है तो वो लोग घास वाले कपड़े को ऊपर से डाल करके टॉम के पास में चले जाते हैं। यहाँ पर जगह जगह वो मिट्टी खोद रहे थे और क्यांग यहाँ पर कुछ टेस्ट कर रहा था। जोन्स के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो मिट्टी के उस टेस्ट को ढूंढ रहा है जिसमें लाश के सड़ने वाली चीजें मिली होती है। जोन्स को सुन करके झटका लगता है क्योंकि उसे ऐसे टेस्ट के बारे में कैसे पता हो सकता है। पर अब यहाँ पर क्यांग को वो जगह मिल जाती है तो वो लोग वहीं पर एक गड्ढा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग टॉम के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर वो मशीन की हेल्प से उस म्यूरल को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर वो चाइनीज आदमी उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे मिस्टर जू ने बोल के रखा होता है। मिस्टर जू एक काफी ज्यादा घटिया आदमी होता है और वो किसी को भी लेकर के लॉयल नहीं होता है। पर अब यहाँ पर इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें वो लोग जैसे तैसे उस आदमी को पीट पाट के सारे म्यूरल लेकर के निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग यून के पास एक ट्रक में छिप करके पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके सामने मिस्टर जू भी होता है जिसके बारे में यून को नहीं पता था कि वो एक नंबर का धोखेबाज है। पर अब यहाँ पर क्यांग बोलता है कि वो मेन ओनर से डील करना चाहता है और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो इस म्यूरल को तोड़ देगा। तभी वहां पर मिस्टर जिन आते हैं और अब वो उससे बात करता है तो उन दोनों के बीच में डील सेट हो जाती है और फाइनली वो दोनों शेक हैंड करते हैं। अब यहाँ पर क्यांग जिन के हाथ में बने हुए एक निशान को नोटिस करता है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्यांग के पिता भी एक चोर होते हैं और वो लोग ऐसे ही एक जगह पे एक आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए गए होते हैं। उन्हें एक गड्ढा बना करके चोरी करनी पड़ रही थी जिसमें क्यांग ही अंदर जाकर के एक पॉट को चुरा करके लेकर के आता है। पर क्यांग के पिता के साथ में काम कर रहा था जिन और यहाँ पर जिन क्यांग के पिता को मार देता है और उस वास को ले लेता है और अब वो जिंदा ही क्यांग को अपने पिता की लाश के बगल में पड़ा रहने देता है और ऊपर से उसे चोको पाई का एक पैकेट फेंक करके दे देता है और अब वो वहां पर मिट्टी को भरने लगते हैं। मतलब कि वो वहां पर क्यांग को उसके पिता के साथ जिंदा ही दफन कर देता है और बाद में क्यांग को मूवी की स्टार्टिंग में वो जो हमने सीन देखा था उसी में निकाल लिया गया था। क्यांग को सब कुछ याद होता है और उसका प्लान होता है कि वो जिन से बदला लेगा। उन्हें अपने इस काम की पेमेंट मिल जाती है और अब यहाँ पर क्यांग एक नई डील लेकर के आता है। वो उसे बताता है कि एक्सकैलिबर की जो स्वॉर्ड है वो जो म्यूजियम में रखी गई है वो नकली है और असली वाली एक टॉम्ब के अंदर रखी हुई है और वो टॉम्ब वही कोरिया में ही होता है। जिनको जाहिर सी बात है उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है तो फिर वो एक ऐसे प्रूफ को दिखाता है जिसमें इसके बारे में लिखा होता है और एक दूसरा आदमी आकर के उसे टेस्ट भी करता है जो ऐसी चीजों को टेस्ट करने में एक्सपर्ट होता है। अब जिन इस डील के लिए रेडी हो जाता है कि तभी यहाँ पर बातों ही बातों में क्यांग ऐसे बोलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिफैक्ट्स को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो अब यहाँ पर जिन उसे अपनी उसी वॉल्ट के सामने लेकर के जाता है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट रखे होते हैं। इस सब को देखने के बाद क्यांग काफी ज्यादा खुश रहता है और यहाँ पर वो वास भी रखा हुआ था जिस वास के लिए जिन ने क्यांग के पिता की हत्या कर दी थी। पर अब यहाँ पर जिन क्यांग को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वो समझ चुका था कि क्यांग जानबूझ करके ऐसी बातें बोल रहा है कि जिन उसे उस वॉल्ट तक ले करके जाए।
तो अब यहाँ पर क्यांग बोल देता है कि उसने डिसाइड किया था वो इस वॉल्ट में चोरी करेगा, पर वॉल्ट के अंदर घुसना नामुमकिन है, इसीलिए अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है और वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है और वो है एक्सकैलिबर की तलवार को निकालना। तो यहाँ पर जिन भी उसकी बात मान लेता है और यहाँ से वो स्वॉर्ड को निकालने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि जल्दी ही उस टॉम के पास में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला है और अगर उस दौरान गवर्नमेंट को वो तलवार मिल गई तो फिर वो जिन के हाथ में कभी भी नहीं लग पाएगी। कैंग इसके लिए प्लान बनाता है कि टॉम के पास में एक जगह पे वो लोग खुदाई करेंगे और अंडरग्राउंड टनल को बनाएंगे और इसी के थ्रू वो स्टॉर्म के अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर टनल की खुदाई के लिए वो एक एक्सपर्ट को बुलाकर लेकर के आते हैं जो ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकता है और जिन यहाँ पर एक बार को खरीद लेता है जिसके अंदर से उन्हें खुदाई करनी थी और किसी को भी खुदाई की आवाज सुनाई ना दे, इसीलिए पूरे टाइम बार में हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक चलता रहेगा और किसी भी कॉमन इंसान को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ इनकी खुदाई का काम चल ही रहा होता है कि दूसरी तरफ यून यहाँ पर चुपके से जिनके गले में पड़ी हुई चाबी की फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेती है और उसी की डुप्लीकेट बनवा लेती है। इसके बाद वो जाती है उसी आदमी के पास जिसने वो वॉल्ट डिजाइन किया है। असल में यहाँ पर यून ने उसे बचा लिया था और स्केलर के जाने के बाद उसे पानी से निकाल लिया था। तो अब वो डिजाइनर बदले में उसे जिन के फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस दे देता है। यहाँ यून का बहुत पहले से ही प्लान था कि वो किसी ना किसी दिन जिन के सारे सामान को लूट लेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर एक दिन ऐसे ही बार के अंदर कॉप आ जाता है और जबरदस्ती उसी रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वही टनल का काम चल रहा होता है। पर तभी वो एक जगह से शोर सुनता है और दरवाजा खोलने पर वहां पर बहुत सारे लड़के डांस कर रहे होते हैं। ये सभी लोग वही होते हैं जो टनल की खुदाई कर रहे थे और इनके साथ में क्यांग भी होता है। क्यांग यहाँ पर उस कॉप को गे जैसे एक्टिंग करता है और फिर वो उसे काट देता है और कॉल करने के लिए बोलता है। वो कॉप घबरा करके वहां से निकल जाता है और अब नेक्स्ट सीन में उनके सामने एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर टनल के अंदर एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया है जिसे खोद करके हटाया नहीं जा सकता। तो अब उन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो क्यांग एक प्लान बनाता है कि वो लोग रोड के ऊपर और नीचे सेम टाइम पर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे ताकि किसी को भी शक ना हो। वो लोग ऐसा ही करते भी हैं, पर इसी बीच गलती से एक कुत्ता उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर रोड के ऊपर ब्लास्ट होने वाला था। तो क्यांग यहाँ पर उसे बचाने के लिए भाग के जाता है और उठा लेता है, पर अब ये सारी चीज की वीडियो एक कैमरा में आ जाती है और इसी को कॉप भी देख लेता है और इसके बाद वो क्यांग से मिलने के लिए जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर क्यांग को जिम के आदमी पकड़ करके ले करके आते हैं और उसे बहुत पीटते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कॉप से मिलने गया है। तो अब यहाँ पर क्यांग बोलता है कि वो उससे टेम्पल में चोरी हुए स्टैचू की पूछताछ करने के लिए आया था और उसने उसे कुछ भी नहीं बताया है। और अब वो सारा इल्जाम डाल देता है जू के ऊपर और ये भी बता देता है कि वो म्यूरल को चुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाइना में उस आदमी को जू ने ही बोला था कि वो इन दोनों को मार करके म्यूरल को चुरा ले। ये सुनने के बाद जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो जू की ही पिटाई कर देता है। इसके बाद जिन यहाँ पर क्यांग को एक दिन का वक्त देता है और अब दोबारा से इनकी खुदाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर टॉम होता है, पर अब उन्हें अंदर से एक बहुत ही भारी दीवार को तोड़ना होगा जिसका काम वो ऐसे ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सबको आवाज सुनाई दे जाएगी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिस दिन बारिश होगी वो लोग उसी दिन जाएंगे और उसी दिन बाकी सभी शोर के नीचे उनकी आवाज दब जाएगी और वो लोग आसानी से दीवार को तोड़ पाएंगे। बारिश का दिन भी आ जाता है और अब वो लोग यहाँ पर केमिकल और हथौड़े की हेल्प से एक दीवार को तोड़ देते हैं जिसके जस्ट ऊपर वही ताबूत होता है जिसके अंदर वो तलवार रखी हुई है। यहाँ पर वो लोग एक होल बनाते हैं और अंदर एक कैमरा को भेजते हैं। कैमरा के थ्रू यहाँ पर बाहर बैठा हुआ जिन भी सारी चीजें देख रहा होता है और वो यहाँ पर स्वॉर्ड को भी देख लेता है। उसे फाइनली भरोसा हो जाता है कि अंदर सच में एक्सकैलिबर की तलवार है। इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी तलवार को निकालने के लिए ताबूत को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। तभी यहाँ पर जू आता है और वो उन लोगों को जल्दी से जल्दी तलवार निकालने के लिए फोर्स करने लगता है क्योंकि उस टनल में पानी भर रहा था और बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बात को लेकर के इनका आपस में ही झगड़ा हो जाता है। तो जिन यहाँ पर एक किलर को भेज देता है ताकि वो सबको मार दे, क्योंकि अब वहां पर पानी भर चुका था और अब अंदर से तलवार को निकालना पॉसिबल नहीं था। पर इस वक्त यहाँ पर क्यांग और जोन्स होते हैं
और वो दोनों जैसे तैसे लड़ करके निकल आते हैं। बाहर निकल करके कैंग यहाँ पर जिन से बोलता है कि अभी भी उसके पास एक प्लान बचा हुआ है जिसकी हेल्प से वो आसानी से तलवार को ले सकते हैं। वो कहता है कि रोड के ऊपर ब्लास्ट करेंगे, वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी और वहाँ पर वो लोग ऐसे ही टीम की यूनिट बन करके जाएंगे और गवर्नमेंट के आदमियों की तरह उसी टॉम के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर जा करके वो लोग टॉम के जस्ट बगल में खुदाई स्टार्ट करेंगे और वहीं से वो लोग उस ताबूत को निकाल लेंगे। क्योंकि वहां पर कल ही कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर खुदाई करने के लिए मशीनें पहले से ही रखी हुई हैं और बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा भगदड़ मची रहेगी कि कोई भी उनके ऊपर शक भी नहीं करेगा। यहाँ पर जिन उसकी बात के लिए मान जाता है और वो लोग ऐसा ही करके अंदर चले भी जाते हैं। पर अब जब वो लोग खुदाई करके अंदर से ताबूत को बाहर निकालते हैं, तो क्यांग उसे बोलता है कि जिन को ये काम अपने हाथों से करना चाहिए और उसे खुद ही इस तलवार को सबसे पहले उठाना चाहिए। तो जिन यहाँ पर जल्दी से गड्ढे के अंदर चला जाता है और ताबूत को खोलता है, तो अंदर वहां पर कोई भी तलवार नहीं होती है। और अब वो गुस्से में आकर के क्यांग को गन पॉइंट पर ले लेता है और अब क्यांग उसे याद दिलाता है कि वो वही बच्चा है जिसे उसने मिट्टी में दबा दिया था। पर जिन यहाँ पर एक साइको होता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी मशहूर आर्टिफैक्ट के लिए अगर एक दो लोगों की जान भी चली जाती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक तरीके का साइको होता है। पर अब तक यहाँ पर कैंग के बाकी सारे दोस्त भी आ चुके होते हैं और उन्होंने जिन के आदमियों को पकड़ लिया होता है। और कैंग के बाकी सारे दोस्त का मतलब है येन के पिता और वो डिगर जो कि खुदाई में उनकी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ पर गुस्से में बदला लेने के लिए कैंग जिन की पिटाई करता है और उसे उसी ताबूत में डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देता है और वहां से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो अब तक वहां पर वॉल्ट के पास पहुंच गई थी, पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे सदमा लगता है क्योंकि पूरा वॉल्ट खाली होता है और जमीन में एक गड्ढा बना होता है। ये प्लान भी कैंग का ही होता है कि वो कैसे वहां पर टॉम को दिखा करके अंदर से वॉल्ट में चोरी कर लेगा। और अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यहाँ पर जो उसने एक रूम रेंट पे लिया होता है, उस रूम से येन और येन के पिता खुदाई कर रहे थे। यहाँ पर असल में दो जगह पर टनल बन रही थी। एक टनल बन रही थी टॉम की तरफ और दूसरी टनल बन रही थी उसी वॉल्ट की तरफ। क्योंकि उसकी मूर्ति के अंदर एक जीपीएस होता है, तो कैंग को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो वॉल्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है। और जिस दिन वो वॉल्ट के अंदर गया था, उस दिन वहां पर उसने एक ड्रोन को छोड़ दिया था। येन यहाँ पर ड्रोन्स को बनाने में एक्सपर्ट होती है, तो वो यहाँ पर टनल के अंदर से ड्रोन को कंट्रोल कर करके वहाँ के सारे सिस्टम को अनलॉक कर देती है और इसके बाद वो लोग जमीन को तोड़ करके ऊपर आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे जब वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें जिन मिलता है जो कि अभी भी जिंदा होता है क्योंकि कैंग कोई किलर नहीं होता और इसलिए उसने जानबूझ करके जिन को जिंदा छोड़ दिया था। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 3 बड़े बड़े ट्रक में वो सारे आर्टिफैक्ट जो कि जिन ने चोरों से खरीदे होते हैं, वो सारे उसी जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं जहां से वो चुराए गए थे। और वो होता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जब यहाँ पर कैंग उसी कॉप से मिला होता है तब उसने कॉप के साथ यही डील की होती है कि अगर कॉप उसका साथ दे तो वो कुछ ही दिनों में वो सारे आर्टिफैक्ट जो कि चोरी हुए हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में वापस कर देगा। और कॉप यहाँ पर इतनी अच्छी डील के लिए मान जाता है। यहाँ पर कैंग ये सारी चीजें रिटर्न करने का क्रेडिट यून को ही दे देता है और अब मीडिया के सामने यून भी एक इनोसेंट सी लड़की बन करके आ जाती है और उसे अब सजा भी नहीं होगी, जबकि जिन अब यहाँ से जेल जाएगा। पर यहाँ पर जोन्स काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उन्होंने सारे ही आर्टिफैक्ट को दे दिया होता है गवर्नमेंट को और अब उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर कैंग उसे पैसों से भरे हुए बॉक्सेस दिखाता है। वो उसे बताता है कि अंदर वहां पर वॉल्ट में आर्टिफैक्ट के अलावा भी काफी सारे पैसे थे, तो उन्होंने पैसों को चुरा लिया था। और असल में वहां पर जो कैमरा में उन्होंने स्वॉर्ड को देखा होता है, वो स्वॉर्ड भी नकली होती है जिसे कि येन ने ही बनाया होता है और लैपटॉप में गड़बड़ करके उसे वो क्लिप दिखाई गई होती है। असल में वो क्लिप कभी भी टॉम के अंदर की थी ही नहीं। जो कैमरा उसने अंदर डाला था उसमें पहले से ही एक क्लिप चल रही थी। और अब इतने सारे पैसे लेने के बाद कैंग यहाँ पर यून को कॉल करता है और उसे पार्टनरशिप ऑफर करता है क्योंकि कैंग यहाँ से एक दूसरे आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए जा रहा है और यून भी इसके लिए रेडी हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।